कहा जाता है, न सिंह है न पूछ है, ठिकाना ही नहीं है सोच का। तन्ना स्नान करने बैठा, 8 पत्नियां, बहुत सुंदर बाजोट, उसके ऊपर बैठ गया, बहुत बड़ी परात, और उसमें बैठता है, वो स्नान करता है। यूं तो नहाया, धम धम करके निकल गया। सही कह रहा हूं, आपके पास गीजर है, आपके पास एसी है, आपके पास पंखे है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास न मालूम क्या क्या चीज है, लेकिन उपभोग करने का समय आपके पास है? शांति से 1 घंटे बैठ करके कभी खाना खाया? बोलो, खाना खाया? जब देखो तब जल्दी 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 भागो। पूरा घर परिवार बैठ करके मस्ती से खाना खाना, ये भी कहाँ है? बात करने का समय कहाँ है? अगर साथ में मिल भी गए तो अब अपने मोबाइल में, वो उसके मोबाइल में, वो उसके मोबाइल में। जो यहाँ बैठा है उसके अवमानना, और जो दूर बैठा है उसके साथ बात चल रही। सही है ना? जो पास में बैठा है, दूर से आया है, मिलने को आया है, एक्सक्यूज भाई 1-2 मिनट, और फिर सीधा फोन ले लेगा। अरे भाई बंद करने, कट करने, वो आया है। लेकिन नहीं, साधनों का विकास वो असली विकास नहीं। आज चक्षुदान है, जितने अंग है में पैनक्रियास भी बिकाऊ बनेगा जब डायबिटीज ओवरलोड में जाएगा। पैसे से सब कुछ होता है, ये मान्यता अगर बैठ गई तो आप स्वयं बिकाऊ हो जाएंगे। समझ गए? अगर एक आदमी की कॉस्ट विज्ञान ने निकाल दी कि 20,000, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख कॉस्ट निकाल दी, किडनी की तो निकल गई, हार्ट की निकल गई, लीवर की निकल गई, चक्षु की निकल गई, बराबर है? हार्ट बोल दिया। अब ये 5, 4, 5 चीज की अगर कीमत निकल गई है और आपको पैसे की बहुत जरूर है और घर में एक न्यूसेंस है, कौन है? समझ गया ना? किसको कहते हैं न्यूसेंस? हाँ, बच्चे लोग हैं ना, आपका नाम सेव करते हैं ना फोन में, तो क्या लिखते हैं मालूम है? पापा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ये तो अच्छे उज्जैन में भी 1.5 लिखते हैं। 1.5 का मतलब तो मालूम है ना? 1.5 का मतलब तो मालूम है ना? पापा का नाम रखते 108, मतलब समझे? क्या? इमरजेंसी। क्या संबोधन हो गया? डस्टबिन कह देते, डस्टबिन कचरा है घर का। वृद्ध अगर घर में है तो उसको कचरा मानने की हालत कर दी। अब उसकी वैल्यू अगर डॉक्टर कहे तो 25 लाख रुपया है, अब दवाई करना, ये करना, वो करना, 10-15 लाख रुपया खर्चो, और रूढ़ी में उसके पास कुछ नहीं है, तो अब उसको क्या करे? बोलो जल्दी। ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, ये किससे बने? तबियत दिखाने के बहाने, ले जाने के बहाने, ऑपरेशन के बहाने अपने सगे बाप की किडनी निकाल दी और बच्चा पैसा लेके गायब हो। ये बनी हुई घटना, और इसलिए हमारा समाज, हमारे ऋषियों ने कभी हमारे अंग को बिकाऊ नहीं बने। कस्तूरी के कारण हिरण की हत्या हुई है, मोर के मांस के लिए, पीछे के लिए मोर की हत्या हुई है, चमड़े के लिए गैंडे की हत्या हुई है, हाथी की हत्या हुई है। समझ में आया? जो चीज बिकाऊ हो गई, रुपये के मटेरियल में जिसकी गिनती हो गई, उसका नाश होना ही है। समझ
समझ गए? जो प्रोफेशनल हो गया, बिकाऊ हो गया, और इसलिए कह रहा हूं धर्म वर्म मत मानो, चक्षुदान, ब्लड दान, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, उसको मत मानो धर्म, क्योंकि आज धर्म मानोगे कल उसका फ्यूचर खराब है। सदुपयोग कर लो, जितना कर रहा है इतना सदुपयोग करो। बैठ जाओ भगवान के सामने बैठ करके, आंखों का उपयोग करो, अच्छा पुस्तक पढ़ के पर आंखों का उपयोग करो। पहले वो समाज रचना थी, साधन गुणवत्ता वाले थे, खाने की जगह उसका भी आसन या पाथर ना था, वो बिछा के फिर बैठते थे, फिर पाटला लगाते थे, चांदी के बर्तन में ही खाते थे। कितने साल हुए अश्विन चांदी में खाए? कितने साल हुए बोलने? गाड़ी 20 लाख की, 25 लाख की, और खाता है प्लास्टिक की डिश में। और फिर वो विज्ञान बताता है कि प्लास्टिक में खाने से कैंसर होता है। ये हम बताते हैं कि विज्ञान बताता है। गरम गरम अगर प्लास्टिक में डाला और फिर वो खाया तो क्या होता है? कैंसर। और हमारे क्या थी, पारना जब होता है तब क्या अच्छा है, पारना चांदी के चमचे से कराते हैं। बिना पारना कभी चांदी की चमची से घर में खाना खाया? आप लोग घर में चांदी के बर्तन बना सकते हो, इतने पैसे है कि नहीं? बोलो जल्दी, है कि नहीं है? चांदी के ग्लास में ही पानी पीना, सही कह रहा हूं? एक बात कहता हूं, पहले के जमाने में घर में जो चीज आती थी ना उसके भाव बढ़ते थे। पहले के जमाने में जीवन पद्धति ऐसी थी कि याद रखना कि जो भी चीज घर में लाते थे वो साल 2 साल 10 साल होती थी तो उसकी कीमत बढ़ती थी। ऐसी ही चीज घर में आती थी, बराबर है? आज भी चांदी 1 लाख रुपए, लेकिन चांदी बेच करके मोबाइल लाख रुपए का लाया, लाख रुपए का मोबाइल दूसरे दिन देखने जाओ, बोलो अब चांदी लाना है मोबाइल लाना? जो मोबाइल नहीं है तो क्या मर जाते हैं? क्या मर जाते हैं? कम्युनिकेशन नहीं होता है। नरेंद्र मोदी कितने मोबाइल लेके घूमता है? बोलो जल्दी, एक भी नहीं। अरे दिन भर प्रोग्राम में रहता है तो प्रोग्राम में 2-2 घंटा बैठते हुए आपने देखा है तो 2 घंटे में कोई फोन आया उसके पास? देश आप चला रहे हो, वो चला रहा है। चालू व्याख्यान में अगर रिंग आएगी खड़ा होकर के वहां जाएगा, 1 मिनट। हाँ, जो पास में बैठा है उसको इग्नोर करो। ये कौन सिखाता है? बोलो जल्दी। जो तुम्हारे सामने है उसको इग्नोर करो और जो दूर बैठा है उसको उससे बात करो। ये सभी साधन हमारे ऋषि मुनि जानते थे, लेकिन समाज के लिए वो कल्याणकारी नहीं था, तो ये साधनों को उन्होंने विकसित नहीं किए। विकसित किए जो साधन तुम्हारे पास से उससे आपकी आत्म चेतना विकसित हो, ऐसे उन्होंने विकसित किया। फिर तो क्या होता है, धन्ना बैठ गया और उनकी स्त्रियों ने स्नान करना शुरू किया अलग अलग पानी से, गर्म पानी, सुगंधित पानी, वनस्पति पानी, अलग अलग पानी से स्नान करते, स्किन डिसीज कम होते। आपने कपड़े भी ऐसे कर लिए ने, उससे ज्यादा स्किन डिसीज होते। पहले सूती कपड़ा थे, रेशमी कपड़े थे, उसमें चांदी के तार, सोने के तार डाले जाते थे। हमारे पास जो सोना और चांदी पहनने का विधान है उसका बहुत बड़ा ग्रंथ है। क्यों सोना पहनना, क्यों चांदी पहनना, क्या काम आता है और किस जगह पे पहनना। स्त्रियों के कितने अलंकार मालूम है? कितने अलंकार बोलो? 16 श्रृंगार सजी हुई स्त्री रहती है
तो उसको शरीर पे अलंकार कितने धारण करने होते हैं मालूम है? बोलो जल्दी, नहीं मालूम है? हाँ क्या उसके नाम है? 16 श्रृंगार है ना। 16 श्रृंगार में सभी घरेलू नहीं होते, आभूषण नहीं होते, उसमें एक श्रृंगार आभूषण है। आभूषण कितने प्रकार के, और वो आभूषण पहनने के स्थल और वैज्ञानिक आयुर्वेदिक से संबंधित। अगर पग की पहली उंगली में अगर उसके नाम भी अलग अलग थे, उसको क्या कहते हैं? नहीं, पग की पहली उंगली में पहनते हैं ना वो अंगूठा, यहाँ पहनते हैं इसको, ये डाबी में पहनते हैं, जमनी में पहनते हैं। क्यों जमनी में नहीं? कान में कितने पहनते हैं? एक पहनते हैं कि 2-3 पहनते हैं? एक बार ये पढ़ो, पढ़ाओ, में ग्रंथ लेके आओ, पढ़ो, उससे क्या होता है, हमारा विल पावर क्या क्रिएट होता है। अब डॉक्टर मना कर रहे हैं, साबुन वापरेगा उसको स्किन डिसीज ज्यादा होगा, शैम्पू वापरेगा उसके बाल निकल जाएंगे। अरे भाई तो विकसित क्यों कर रहे हो, ऐड क्यों दे रहे हो? समझ में आया? पहले ऐड दी, आदि बना दिया, अब उसमें दोष निकाला, उससे ये नुकसान होता है। पहले डेंटल डॉक्टर नहीं थे, आई डॉक्टर्स नहीं थे, स्किन डॉक्टर नहीं थे, अब सबसे ज्यादा डॉक्टर किसके हो गए? देखो ये सब बढ़ने वाली है। आपकी जीवन शैली ऐसी बना दी है कि इन लोगों की दुकान चले। पहले व्यक्ति नहाता था, हल्दी ले लेता था, घिस लेता था, रखा ले लेता था, घिस लेता, एंटीबायोटिक्स, हाँ मिट्टी, काली मिर्ची, हल्दी, काली मिट्टी, हाँ काली मिट्टी, मिर्ची नहीं मिट्टी, काली मिट्टी को गीली करके रखते, अरे पेट पे रख करके सो जाते थे, अंदर की सभी गर्मी निकल जाती थी, एसिडिटी की दवा लेने की जरूरत नहीं थी। बादाम के छिलके जला के उसकी राख बना के दंत मंजन बनाते थे। समझ में आता है? सब आए यहाँ महाराज साहब आप बोलते जाओ, हमको सुनने के लिए आए हैं, बराबर है, सही कह रहा हूं। थोड़ा सा स्टडी करो, ये हमारी संस्कृति क्या मूल्यवान थी, हमारे रीति रिवाज क्या थे, हमारे पास क्या थी, हमारे अंदर की सेंसिटिविटी बढ़े, ऐसा प्रयत्न होता था। आज दुनिया में सबसे बड़ी कोई दुर्घटना है तो ये है सेंसिटिविटी क्लास। उसका हो रहा है तो मेरे को क्या लेना, वो का वो जाने। आपके पास में कोई आकर के रोए, अपनी बात कहे, तो सुनने की अगर आपके पास समय है क्या? सुनने का समय है, चलो छोड़ो, आप सपोर्ट मत करो, लेकिन उसकी बात वो कहे तो सुनने जितना टाइम है इंटरेस्ट से सुनो। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे आपका आधा घंटा चाहिए। वो बोलना शुरू करेगा, हाँ बोलो, फिर क्या यार है, फिर क्या? एक बात सुनना, जिसके पास दुख होता है ना, वो छोटी छोटी बातों भी लंबी लंबी कर करके बोलता है, क्योंकि उसके लिए ऐसा है कि दुख भयानक है। और जो सुनने वाला है वो क्या कहता है, इतना लंबा लंबा, सीधा बोल, सीधा बोल, सीधा बोल, तो बेचारा और दुखी होता है और खड़ा होकर चले जाता है। सही है क्या गलत है? दूसरे का दुख सुनने के भी आपके पास संवेदना है? नहीं है, नहीं है। एक्सटर्नल हुआ है तो फोटो खींचने का वक्त है, और वो कहीं अपनी बात कह के गई, वो बात दूसरे की कहने के लिए 10 मिनट है आपके पास, है नहीं? वो उसके घर की, उसके खुद की दुख की कुछ बात आपको कह दी, अब वो बात अंदर में रहेगी क्या? बोलो। किसी की नेगेटिविटी, किसी की माइनस, किसी की पतली लकीर कुछ आपके पास आई तो पेट में रहती है क्या? उसके लिए टाइम है, दूसरों को कहने के लिए टाइम है, सुनने के लिए टाइम नहीं।
सेंसिटिविटी समाप्त होना, इसका मतलब हमारी मनुष्यता का नाश होना। ये मन का अटैक है, मन का पैरालिसिस है। क्या? सेंसिटिविटी नष्ट होना, संवेदनाएं नष्ट होना, वो मन का पैरालिसिस है। मैं ये कर तो रहा हूं, उसका उसमें क्या होता होगा, वो फीलिंग्स करना। समझ में आता? उसका फीलिंग्स होना, उसकी संवेदना होनी, वो हमारी सभ्यता है, वह हमारी डिसिप्लिन है, वो हमारी संस्कृति है। तन्ना बैठ गया, विभिन्न जलों से उसका स्नान हो रहा है, उसमें ठंडे पानी का स्नान था। और उस वक्त बराबर उसके पीछे उसकी जो पत्नी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू आए और वो आंसू उनकी पीठ पर गिर गए। आदमी के पास कितनी प्रबल मन शक्ति होती है। वो स्नान कर रहा, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी हो गए, अब ठंडे पानी से स्नान हो रहा। और उस वक्त अपनी पीठ पर पे स्नान के वक्त ठंडे पानी से स्नान में 1-2 बूंद अगर आंसू के पीठ पर गिर गए, मालूम पड़ेगी आपको? पड़ेगी? आंसू को पहचानते हो? आंसू की भाषा समझते हो? आप तो सुनते हो, तो आपके लिए तो वो साधन है। आप तो वही हथियार है आपके पास। मैं आपको पूछता हूं, आंसू की भाषा समझते हो? बहुमूल्य संपदा, अकारण न बैठो। हृदय पिघलता है ना, तब आंसू निकलते। आंसू की भी भाषा है, आंसू भी अभिव्यक्ति है, आंसू भी हृदय के बोलने की प्रक्रिया है। और धंधा ने पीछे देखा, गर्म पानी कैसा है, पीछे देखा तो अपनी एक पत्नी रो रही, उसकी आंखों में से आंसू थे। खड़ा हो, क्या है? मेरे घर में मेरे साथ और मेरी पत्नी और उसके आंख में आंसू क्यों नहीं आ सकते? क्या तकलीफ है? क्या हुआ? किसी ने अपमान किया, कुछ कमी आ रही है, मेरा कुछ व्यवहार ऐसा है कि आपकी आंख में आंसू? समझ में आया? रिस्पेक्ट वो संबंधों की सबसे बड़ी कीमत है, प्राण है। संबंध में रिस्पेक्ट रखो, सम्मान रखो। मेरा संबंध है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है। संबंधों की रिस्पेक्ट रखो। बड़े नसीब से संबंध मिलते हैं। अनाथ आश्रम में जाकर के देखो क्या है, वो बाप ढूंढता है नहीं मिलता है, वो माँ ढूंढती है नहीं मिलती है, वो भाई ढूंढता है नहीं मिलती है, माँ ढूंढती है नहीं मिलती है, बहन ढूंढती है नहीं मिलती है। जिसकी बहन नहीं है उसको समझ में आती है बहन क्या होती है, जिसका भाई नहीं है उसको समझ में आता है भाई क्या होता है। अनाथ आश्रम में माँ नहीं है, वो बच्चा कैसे बड़ा होता है। 2-2 महीना 3-3 महीने के बच्चे मिल जाते हैं, उसको बड़ा करते, वो 7-8 साल का होता है और उस वक्त ढूंढता है। किसी के वहां अगर कोई माँ बाप उसके बच्चे को बराबर पालन कर रहा है, वो देखता है और उसके मन में आग लगती है, मेरी माँ कहाँ? अपन कितने नसीबदार है, बोलो। है आपके माँ बाप, है कि नहीं है? कितने संबंध आपके पास है, कितनी समृद्धि है। संबंध को बोझ मत मानो, संबंधों को समृद्धि मानो। समझ में आता है? मेरे 5 भाई हैं, मैं ज्यादा समृद्ध हूं। मेरी 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, मैं बहुत ज्यादा समृद्ध हूं। अरे मेरे माता पिता हयात है, बहुत समृद्ध हूं।
ये सिर्फ तो फिलोसॉफी नहीं है, ये हार्डली है। संवेदनाओं में जाओगे तब मालूम पड़ेगी कि पैसा क्या लगता है और संबंध क्या लगता है। पैसा क्या लगता है और संबंध क्या लगता है। जब ये संबंधों की गरिमा समझेंगे फिर संबंध बिगड़ेगा नहीं, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा भाई मेरे से बोलता क्यों नहीं चलेगा। मेरी मां मेरे से मिलने के हिचकिचाती है, नहीं, ये बहुत बड़ा पाप ऐसा समझ। संबंधों में उपेक्षा करना वो सबसे बड़ा पाप। संबंधों की उपेक्षा मत करो, ये संबंध भगवान ने जोड़े। किसने जोड़े? किसने लिए है? समझ में आता है कि नहीं आता है? कुछ सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये फीलिंग्स करने की बात है। तन्ना ने कहा मेरे घर आई हुई और मेरी पत्नी, उसके आंख में आंसू में नहीं देख सकता। खड़ा हो गया, स्नान अधूरा छोड़ा, बोल क्या हुआ? कुछ तकलीफ? मेरे घर में तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, ये सच्ची जीव दया है। क्या है? वहां जाकर के एक बकरी को छुड़ाना, एक गाय को छुड़ाना, उससे ज्यादा भी हमारे घर में किसी को हमारे द्वारा दुख नहीं पहुंचना, वो सोचना, वो सबसे बड़ी जीव दया है। सुधार लो यार, घर अभी स्वर्ग बन जाएगा। आज बन सकता है, 2 घंटे में बन सकता है। एक घटना घटी थी। एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा, 15 अगस्त जैसा दिन आ रहा था। भयंकर गर्मी थी और एक छोटा बच्चा सिग्नल के पास में खड़ा रहता। सिग्नल जैसे गिरे गाड़ियां सब रुक जाए और भारत देश का झंडा लेकर के झंडा लो, झंडा लो, झंडा लो, झंडा लो, झंडा लो, झंडा लो यूं करके बेचता है। भयंकर गर्मी और हर रोज का ये नियम, झंडा बनाना, झंडा बेचना, झंडा बनाना, झंडा बेचना। 13 साल का लड़का, कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, कोई यूं ही पैसा दे देता था, कोई कुछ नहीं करता था। ये तो सब आते रहते हैं, ग्लास बंद कर देता था। कितनी खबरियां होती है नहीं? कोई ग्लास बंद कर देता है, कोई लेता है, कोई मना कर देता है। एक भाई ने उसको देखा, बराबर गौर से समझना। ऐसी भयानक गर्मी, गाड़ी पूरी ऐसी भयंकर गर्मी थी, रोड गम था और वो कूदता कूदता बेचता था क्योंकि रोड सड़क बहुत तपी हुई थी। झंडा लो, झंडा लो, झंडा लो। उसने झंडा तो नहीं लिया, लेकिन गाड़ी आगे गई, सिग्नल खुल गया, गाड़ी आगे गई। इस शॉप पे जाकर के उसने उस लड़के के माप के चंपल ले ली, बूट ले ली और गाड़ी घुमा के वापस आया। बहुत तो बहुत 300-400 रुपए के बूट थे। आया और उस लड़का वहीं पे खड़ा था और झंडा लेके घूमता था, लेकिन सड़क के कारण ऊंच नीच दौड़ा, ऊंचा नीचा होता था। उससे बुलाया, उसने पहचान लिया, सेठ साहब आप तो आगे गए थे, झंडा तो दिया नहीं था, यहाँ रुक जा। क्या ले, ये तेरे बूट लाया हूँ, ये बूट पहन, इतनी गर्मी है, बूट पहने। उसने बूट लिए, सीधे खोले, सीधे पहन लिए, कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं करी, सीधे पहन लिए और फिर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। उनको देखा और वो बस बराबर आ गया ना, हाँ बराबर आ गया और गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। अंकल 1 मिनट खड़े। उसने बोल, सही में बोलो आप भगवान हो, सही में बोलो आप भगवान हो। उसने कहा
अब रियल में भगवान है या भगवान नहीं है, तो भगवान के बहुत करीब के दोस्त। अगर आप भगवान नहीं है तो भगवान के बहुत करीब के दोस्त हो। उसने कहा नहीं भाई, मैं दोस्त भी नहीं हूं भगवान का, लेकिन तू क्यों ऐसा कह रहा है? सही कहूं मैं, 3-4 दिन की गर्मी ने मुझे परेशान कर दिया था, पैर में फुल्ले पड़ गए हैं। तो रात को मैं सोया, मेरी कम नसीबी ये कि मैं सिर्फ 4 साल का था तब मेरे पापा मर गए। अभी 2 साल से मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी बहन मेरे से बहुत छोटी है। मैं 13 साल का हूं, पूरा घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं चलाता हूं झंडे बेच करके। लेकिन 2-3 दिन से जो गर्मी थी, कल रात को मैं सोया, मैंने भगवान को कहा भगवान और कुछ नहीं, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन ये गर्मी सहन नहीं होती है। थोड़े पैसे हो जाए तो चंपल तो खरीद लूं, दवाई खरीदूं, बहन को खिलाऊं, मैं खाऊं कि चंपल खरीदूं, इसमें असमंजस में था। और मैंने भगवान को, भगवान एक काम करो, कम से कम पाप नहीं दे सकते हो तो कम से कम मेरे को एक जूता तो दो। कल रात को मैंने यह प्रार्थना करी और आज आपने बिना मांगे मेरे को जूते दे दिए। मैं सही कह रहा हूं, आप सही बोलो, आप भगवान ही हो। था लगता है मगन में कभी ऐसा दृश्य, कभी ऐसा दान किया? बोलो, कभी ऐसा दान किया है? कैसे बैठे हो आप? जैसे मुर्दों के सामने बोल रहा हूं मैं। हाथ है या नहीं है? कल यहाँ पे मशीन लगाओ, चेकअप करके अंदर लाओ। 400 रुपए में अगर हम भगवान बन सकते हैं किसी के लिए 400 रुपए में हम भगवान बन सकते हैं। हम किसी के लिए भगवान के दोस्त कितने रुपए में? 400-500 रुपए में बन सकते हैं। ऐसी भी दरिद्रता है। अब हम कितने सुखी है, कितने सुखी है। संबंध को मान लो। कभी माँ को कभी खिलाया तुमने? कभी माँ को बिठाया और आपने कुआं लेकर के माँ के मुंह में रखा? अरे मैं पूछ रहा हूं, बीमार पड़े उसकी राह देखते हो? जब बीमार पड़ेगी तब ठीक है, हम में कुछ डाल देंगे, मूंगा पानी डालेंगे या शरबत डालेंगे या फिर डॉक्टर को एडमिट करके डॉक्टर को बाटला चढ़ा दो। इसकी राह देख रहे हो? बिठाओ। मैं तो कह रहा हूं प्रदूषण के पहले एक बार ये काम करो। माता पिता को सम्मान से बिठाओ। समाज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उनके 60-70 साल हुए, समाज को दिखावा करने के लिए सिंहासन पर बिठा दिए और ये भी अभी चालू हुआ है माता पिता पूजन। अरे घर में करो पूजन, उनको मानसिक त्रास मत दो, उनको बिठाओ। माँ आज 3 रोटी मैं खिलाऊं, खिलाओ, देखो क्या आनंद आता है। आप नहीं मानोगे, ऐसा वात्सल्य निकलेगा, ऐसा वात्सल्य बाहर आएगा जो कितने पापों को धो देगा, कितने संकटों से मुक्त होने के आशीर्वाद मिल जाएंगे। धन्ना ने पीछे देखा, नहीं मेरे घर में ये नहीं हो सकता है। एक नियम ले लो, आपके घर में किसी के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, आपके भी नहीं। धर्म की बात नहीं है, ये समाज की बात है, ये समरसता की बात है। ये आपके घर की सुगंध है, ये आपके घर की सौगात है, ये आपके घर का स्वर्ण है। उसको संभाल के रखो। मेरे समय से ज्यादा संबंध है, मेरे पैसंपत्ति से ज्यादा संबंध है, मेरे सब कुछ से ज्यादा संबंध है। मैं संबंधों को क्रैक नहीं होने दूंगा। बराबर धन्ना ने बोल दिया और उसको स्टॉप हो गया, सब कुछ बंद। पहले ये इमरजेंसी केस, और उसको पूछा क्यों रोती? नहीं स्वामीनाथ, आपका कोई दोष नहीं है, आपके घर में कोई तकलीफ नहीं है,
किसी ने कुछ बोला नहीं और वो संभवित ही नहीं है कि अपने घर में ऐसा कुछ हो, ऐसी कल्पना तक नहीं है। ऐसे संसार में रहो ने और दीक्षा न लो तो हमको लगे कि बराबर है, सुखी है इसलिए दीक्षा नहीं ले रहे हो, बराबर है। लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं है, कुछ है कमल जी, है कुछ तो भी नहीं निकल सकते। सही कह रहे। धन्ना ने ऐसा दिखा और उसने कहा कुछ नहीं। स्वामीनाथ, मेरा भाई सालीभद्र दीक्षा की बात कर रहा है, हर रोज एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है, परमात्मा की देशना सुन ली, पर वो दीक्षा लेने की बात कर रहा है। अब थोड़े दिन में वो दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। बस मेरे भाई की याद आ गई। इतने सुख के बीच में भाई याद आना, ये स्वस्थ समाज की निशानी। समझ में है? सुख में याद आते हैं सब? बोलो बोलो। बहन के घर शादी है और आपकी स्विट्जरलैंड की टिकट बुक हो गई है, बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? और वो भी फ्रेंड ले जा रहा है, पूरा खर्चा वो उठा रहा है। शादी में जाएंगे, पूरा खर्चा फ्रेंड उठा रहा और आपको इनविट कर रहा है और आपको सिंगापुर जाना है। और बहन बहुत अच्छी संपन्न घर की नहीं है, घर में ही है, संपत्ति नहीं है ज्यादा, सीधी सादी सिंपल शादी का उसका प्रसंग है, उसकी शोभा आप जाओ वही है और कुछ नहीं है। क्या फीलिंग हो रहा है? अनाप शनाप पैसा अगर आपके पास है, आपकी बहन इस परिस्थिति में है और उसके घर में कुछ प्रसंग है और आपको स्विट्जरलैंड जाना है या ऑफिस के काम ऐसा है, जाना है, बंबई जाना है, क्या करोगे? कैसा शून्य मनस्य हो गए? नहीं, कैसा शून्य हो गए? सही कह रहा हूं। ये आत्मनिरीक्षण वही हमारा अध्यात्म में जाने का रास्ता है। मैंने किसको महत्व दिया? संबंधों को बहुत महत्व दो। हमारा ईगो कुछ नहीं होता है संबंधों के सामने, हमारी संपत्ति कुछ नहीं होती है संबंधों के सामने, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा कुछ नहीं होती है संबंधों के सामने। और उसमें भी माँ बाप भाई बहन इतना संबंध तो है नहीं और कुछ ज्यादा है, उसके सामने तो पूरी दुनिया समाप्त है। और जब धन्ना ने यह सुना, कहाँ है तेरा भाई? घर पे ही है, एक वही पोतरी। और उसने कहा सही कह रही है, हाँ कब दीक्षा ले लेना? 32 पत्नियां हर रोज एक एक का त्याग करता है, 32 दिन हो जाएंगे दीक्षा ले लेगा। कितने दिन हुए नक्की किए? 10-12 दिन हो गए। कैसा कायर आदमी है? कौन बोल दिया? मैं बोला कैसा कायर आदमी है। क्यों? अब भाई के लिए कोई बोले तो वो साइन करेगी? 25 साल आपके साथ रहे ने तो भी उसके माँ बाप के विरुद्ध, के भाई के विरुद्ध वो सुन नहीं सकती है, वो सन्नारी। कितने साल? 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए तो भी वो भाई के विरुद्ध सुनेगी? बोलो, मेरे को मालूम नहीं, आपको पूछ रहा हूं। 35 साल आपके घर में रहने के बाद में भी उसको पियर जाने का जिस दिन होगा, उस दिन उसके चेहरे पे क्या होगा? बोलो क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यों? ऐसा क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको तो पियर ही नहीं है, क्या करें? ये फीलिंग कहां से लाए? क्या मजा होती है पियर जाने में, वो आपको मालूम कभी नहीं पड़ेगी। गर्भ का भार 9 महीना तोड़ने में क्या आनंद आता है, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी। कुछ आनंद की अनुभूति सिर्फ स्त्री को होती है, सिर्फ स्त्री को। बहुत बड़ा भगवान ने गिफ्ट दिया है स्त्री को, जो मन दिया है ना, बहुत बड़ी गिफ्ट है।
से चल रहा है, उसमें जहां गिरापन होना चाहिए वो चीज स्त्री को दी। आप घर को संभाल सकते हैं। 30-40 साल के बाद में भी पियर जाने की जब बात आती है तब खुश हो जाती है। अभी राखी आएगी, 100, 200, 1000, 2000 रुपये महत्व नहीं रखता है, महत्व। लेकिन भाई का फोन आया, देख राखी है कब आ रही है, उस दिन कैसा लगता है? कैसा लगता है? अरे बोलो ना, आपके लिए बोल रहा हूं। अच्छा लगता है। कैसे संबंधों को पर्वत से कैसे जोड़ा, फीलिंग्स को पैदा करने का ये तरीका है। और धन्ना ने कहा पागल है, नहीं चाहिए ऐसा। क्यों? बस में जाता हूं। देखो पतिदेव स्वामीनाथ, बोलना सरल है, छोड़ना कठिन है। एक एक स्त्री को छोड़ना 32वें दिन, सभी को छोड़ करके रिक्शा लेना, ये बोलना सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है। दिखाता हूं कितना कठिन है। आदमी कहां बैठा है? रेखन में बैठा था। कहां बैठा था? रेखन में, कौशक में, ध्यान में, समाव स्नान में। अरे स्नान कर रहा था, अपनी पत्नी उसको स्नान करा रही थी। शावर के नीचे 2 घंटे खड़े रहो, कभी पत्नी ने स्नान कराया? और वो निकला और निकल के सीधा पहुंचा सालीभद्रा के घर और नीचे से बम लगाए। सालीभद्रा नीचे से बम लगाए और सालीभद्रा ने देख लिया। बोलो, अरे मेरे बने भी ऐसी पोथली पहन के यहाँ पे आ गए, क्या हुआ? कुछ दुर्घटना, कुछ हुआ? क्या हुआ? सालीभद्रा नीचे उतरा, संबंधों की गरिमा थी, नीचे उतरा। पहले कभी भी ससुर है ने लड़की को जहां दिए ने वहां का पानी भी पीते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते, उसके घर खाना भी नहीं। लड़की के ससुराल में कभी बाप जाता नहीं है, जाए तो बाहर खड़ा रहता है, अंदर में नहीं जाता है, जाता है तो पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। कुछ ऐसे प्रसंगों पे ही जाना, इसके बजाय इंटरफेयर होना ही नहीं। और धन्ना के सामने सालीभद्रा नीचे आया। सालीभद्रा क्या है? मैंने सुना है दीक्षा ले रहा है। हाँ, मेरे भाव है और मैंने नक्की किया है। कब लेने वाला है? मैंने दररोज एक एक पंक्ति को त्याग करके 32वें दिन पे मैं दीक्षा ले लूंगा। पागल, कायर, क्यों क्यों कायर? अरे छोड़ने वाला को 32 दिन की राह देखता है, एक झटके में छोड़ देना चाहिए। क्या मानस है? कैसा आदमी है? जिसको वैराग्य हो गया उसको 32 दिन क्या, एक एक छोड़ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ना। लेना है तो सीधी ले ले। कौन बोल रहा है? ना क्या ताकत होगी यार शब्दों में। और सालीभद्रा ने कहा, आप अगर साथ में हैं तो अभी निकल जाते हैं। तो चल, तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाता हूं, अपन दोनों चल। सही कह रहा है। ऐसी पत्नियों को, ऐसी संपत्ति को, ऐसे सुख को 1 मिनट में धन्ना ने छोड़ दिया, 1 मिनट में सालीभद्रा ने छोड़ दिया। दोनों निकल गए और भगवान के पास में जाकर के दोनों ने कार्तिक शुद्ध पूनम को हम जितना इतने जाएंगे, हम जितना इतने जाएंगे। बोलो तो सही। आप बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है। कुछ तो मुहावजा रखो यार हमारा। ऐसे लोग सूत्र, ऐसे आगम जो प्रैक्टिकल आगम है, उस आगम में ये लोग सूत्र है। उसका स्वाध्याय करते करते हम हमारी आत्म चेतना को उजागर करें, हम स्वयं अध्यात्मता में रसोतार हो जाए। यही गुण